हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आज हम आपको एसईओ के बारे में बताएंगे कि एसईओ होता क्या है। जैसे इसके नाम में पता लग रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना। तो सर्च इंजन होते क्या हैं? जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, तो यही हमारे सर्च इंजन होते हैं। वैसे तो और भी होते हैं, पर जो सबसे ऊपर माना जाता है वह है गूगल। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है, जिसे लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी पे है। तो अब हम आपको एसईओ के बारे में बताएंगे कि एसईओ होता क्या है। तो मान लो आपकी कोई वेबसाइट है, या आपका कोई ब्लॉग है, या कोई आपका इंस्टाग्राम चैनल है, या यूट्यूब चैनल है। तो सब चाहते हैं कि हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे लोग देखें। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो हाँ, तो एसईओ के द्वारा यह पॉसिबल है। एसईओ करके हम अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स ला सकते हैं। तो यह काम कैसे करता है कि विजिटर्स तो आ जाएंगे, पर कैसे आएंगे? आपके दिमाग में यह चल रहा होगा। तो हम वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिसके हाई डी होते हैं, डोमेन अथॉरिटी। तो हमें उनसे बैकलिंक्स लेने पड़ते हैं। तो हम इसके चार टाइप से एसईओ के, एक तो हो गया ऑफ पेज एसईओ, एक हो गया ऑन पेज एसईओ, एक हो गया लोकल एसईओ, और एक हो गया टेक्निकल एसईओ। तो आज की वीडियो में हम ऑफ पेज एसईओ पढ़ेंगे। तो ऑफ पेज एसईओ होता क्या है? तो बहुत सारी वेबसाइट होती है जिसकी डोमेन अथॉरिटी होती है, किसी की 17 हो गई, किसी की 30 हो गई, या 99 तक भी होती है। तो उसमें क्या होता है, कोई हमारा, जैसे हमारी कोई वेबसाइट है, उसका लिंक्स हमें उसमें उसे देना पड़ता है, उस वेबसाइट को, और उससे बैकलिंक्स प्राप्त करना पड़ता है किसी वेबसाइट। और सबसे ज़रूरी यह बात है, जो बिल्कुल मेन बात है और ध्यान में रखने की ज़रूरत है, कि अगर हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी मान लो 20 है, तो हमें 20 से नीचे बिल्कुल भी किसी वेबसाइट में बैकलिंक्स प्राप्त नहीं करने हैं। हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी से ही ज़्यादा बैकलिंक्स प्राप्त करने हैं। मान लो किसी वेबसाइट जैसे 90 हो गया, जो सबसे अच्छी मानी जाती है, 90, 60, 70 के प्लस मानी जाती है। और यह बैकलिंक्स देते कैसे हैं? तो अगर हम जो हमारे वेबसाइट का जो हमारा लिंक्स है, उसे पहले हम, जैसे हम किसके द्वारा हम बैकलिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे पीपीटी शेयरिंग हो गया, फोटो शेयरिंग हो गया, वीडियो शेयरिंग हो गया, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, वेब 2.0 हो गया, और एक और है जिसका कम यूज़ किया जाता है, पर करते हैं, कमेंट शेयरिंग। कमेंट से भी हम बैकलिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। एक हो गया क्वेरा, फोरम सबमिशन। इससे भी हम किसी के, उसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चन डाल के उसमें रखता है, और उसमें हमें अपना आंसर देना पड़ता है, और उससे हमें वो बैकलिंक्स प्राप्त करता है। तो पीपीटी शेयरिंग क्या है? पीपीटी शेयरिंग है फोटो प्रेजेंटेशन। जैसे सबको आपको पता होगा कि फोटो प्रेजेंटेशन क्या है, स्लाइड शेयर। जैसे कि हमें कोई अपनी स्लाइड शेयर बनानी पड़ती है, हमने कोई अपनी पीपीटी बना ली, अब हम पीपीटी की वेबसाइट ढूंढेंगे कि फोटो प्रेजेंटेशन कौन कौन वेबसाइट मतलब मानती है, कि कौन कौन इसे एक्सेप्ट कर सकती है। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात है जो अपना टाइटल, कि टाइटल क्या रखें। टाइटल है कि अगर हमें कोई भी ऐसा टाइटल रखना चाहिए जो गूगल पर हाई रैंक पर चल रहा हो, जिसकी वैल्यू बढ़िया हो, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा हो। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी कीवर्ड उठाया और उसका एसईओ कर दिया, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले हमें कीवर्ड हमारा अच्छा होना चाहिए, और उसका कंटेंट उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, और हमारा कीवर्ड का यूज़ कंटेंट में हमें ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे कि मालूम पीपीटी हम बता रहे थे आपको, कि हमने कोई पीपीटी बना ली, एक टाइटल हमारे पास जो पहले से ही है, और हमने एक अच्छा सा कंटेंट बना लिया। तो हम बहुतों के दिमाग में यह चलता है कि वेबसाइट में करते क्या है हम जाके। तो सबसे पहले ये है कि हम वेबसाइट में जाएंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद अंदर ऑप्शन आता है कि आप अपनी पीपीटी अपलोड कर सकते हो। पीपीटी
अपलोड हम कर देते हैं, अपना टाइटल डाल देते हैं उसमें और अपना कंटेंट डाल देते हैं। और टैग्स वगैरह उससे रिलेटेड हो गया। मान लो आपका टाइटल है व्हाट इज एसईओ, तो हमने ये तो जान लिया कि एसईओ है। तो चलो हम आपको से अभी करके दिखा देते हैं। तो ये कुछ साइट्स होती हैं पीपीटी शेयरिंग की जो कि हाई डीए में है, जैसे issue.com, slideshare.net, विजुअली, एडाकोर, स्लाइड्स और बाकी हैं। तो इन साइट्स में हम रजिस्टर कर बैकलिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो हम आपको करके दिखा देते हैं किसी एक साइट का। जैसे कि हमने साइट ले ली, कौन सी ले लेते हैं हम, ऑथो स्ट्रीम ले लेते हैं। तो ये साइट्स हैं, इसमें आप देख सकते हो साइन अप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ये तो अगर हम ऑलरेडी हमारा लॉगिन है, पहले से ही कोई रजिस्ट्रेशन है, तो हम लॉगिन भी कर सकते हैं। अब ये आ गया साइन अप का, इसमें हम अपना पूरा साइन अप करके वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये कैसे शो होता है। तो ये है, देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट हमारी रजिस्ट्रेशन करने के बाद खुल गई। तो ये ऐसा व्यू दिखा रहा है। यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं, कोई भी बेसिक अपलोडर पे जाएंगे, कोई फाइल सिलेक्ट करेंगे, कोई भी फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ये कैसी शो होगी हम आपको ये दिखा देते हैं। देखिए जैसे ये सनसोलो इन इंडिया, ये पहले से ही हो गया। तो ये देखिए नीचे ये इसका डिस्क्रिप्शन है या पीपीटी है, ये हो गया। देखो ये पहले से डली हुई है, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया। तो ऐसे ही हम वेबसाइट से बैकलिंक्स प्राप्त। तो आई होप आपके वीडियो ने आपके कई सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं, और हम आगे भी आपको एसईओ के बारे में ऐसे ही बताते रहेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू।